हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों आज आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया में इतनी ज़्यादा मूवमेंट बिल्कुल नहीं दिखाई दी। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो भारी उठक पटक रही थी पूरे दिन। तो वोडाफोन आइडिया में कल की तेज़ी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी और यहाँ पे मूवमेंट शांत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रिपोर्ट बड़ी निकल करके आ रही है, मुझे लगता है वो भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट ना होने का। तो वो मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना बिल्कुल चाहूँगा। और उसके साथ कल इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, कल एक्सपायरी है तो हम ज़्यादा मूवमेंट की पूरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो सब यहाँ पे हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ आप पूरा बने रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको गूगल पे लेके जाना चाहूँगा। वहाँ पे वोडाफोन आइडिया की क्या सिचुएशन रही थी वो बताने की कोशिश करूँगा। हम यहाँ पे गूगल पे दोस्तों आ गए हैं। यहाँ पे देखे मैंने वोडाफोन आइडिया सर्च करके रखा है। 8 रुपये 60 पैसे पे क्लोजिंग, 10 पैसे डाउन था, 1.15% की गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हुआ है। मैंने कल बताया था दोस्तों कि इतनी ज़्यादा तेज़ी के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है। 8 रुपये 45 पैसे का टारगेट दिया था। कल का वीडियो आप दोस्तों देख सकते हो। जिस किसी ने भी कल का वीडियो देखा है उन लोगों को पता होगा कि वोडाफोन आइडिया का अगर नीचे आता है तो 8 रुपये 45 पैसे के आसपास वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 8 रुपये 45 पैसे का लो बनाया, उसके बाद बाउंस बैक भी हुआ था और फाइनली यहाँ पे 8 रुपये 60 पैसे के आसपास उसने क्लोजिंग दी थी। तो मुझे लगता है जब तक वो 8 रुपये 45 पैसे को होल्ड करके रखता है, जो कि अपने आप में क्रूशल लेवल है, तब तक मैं नहीं मानता कि किसी को भी घबराने की जरूरत है। हालांकि जो ये मैं आपके साथ रिपोर्ट जो प्रेजेंट करूंगा जो कि एक्सपर्ट का है, वो उसमें मिक्सअप बातें बोली गई है। कुछ बातें पॉजिटिव भी है, कुछ बातें नेगेटिव भी है। तो सब यहाँ पे मैं डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम चलेंगे पहले एनएसई की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आ रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद चार्ट पे जाके कल के लिए क्या हो कर सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एनएसई की वेबसाइट पे लेके आया। यहाँ पे मैंने वोडाफोन आइडिया सर्च करके रखा है। इसकी क्लोजिंग मैंने बताया 8 रुपये 60 पैसे, 10 पैसे डाउन था, 1.15% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 8 रुपये 70 पैसे, ओपन होता है 8 रुपये 75 पैसे के आसपास, हाई बनाता है 8 रुपये 90 पैसे का। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव है। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे कल का मेरा वीडियो देखा है और स्ट्रेटेजी फॉलो करी है तो उसने 2 गुना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा। ऊपर की साइड भी टारगेट अचीव हुआ है और नीचे की साइड भी टारगेट अचीव हुआ है। तो दोनों साइड हमारे पैसे बनाने में कामयाब होंगे जिसने कल का वीडियो देखा है। लो जैसे मैंने बताया 8 रुपये 45 पैसे का। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 8 रुपये 60 पैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कारोबार बताना चाहूंगा दोस्तों, क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी 17,69,51,000 शेयर की, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 4,34,05,000 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे बात करें तो 24.53 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी यहाँ पे अच्छी खासी उठती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम चलेंगे वो न्यूज़ पे, और न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी अपडेट निकल करके आया है, आर्टिकल बड़ा आया है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे जो आर्टिकल निकल करके आया हो द इकोनॉमिक टाइम्स पे निकल करके आया है। यहाँ पे काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वोडाफोन आइडिया में अपनी राय यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो हम पहले टाइटल पढ़ने की कोशिश करेंगे। वोडाफोन आइडिया अन डाउन टर्न अगेन, कैन इट रिबाउंड दिस टाइम अराउंड। तो यहाँ पे एक्सपर्ट यहाँ पे ऐसा आर्टिकल बोल रहा है कि वोडाफोन आइडिया फिर से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो क्या वो फिर से रिबाउंड कर सकता है, जो कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी है जो कि वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे पोजिशन बना के बैठे हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्टों का क्या कहना है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। द शेयर ऑफ टेलीकॉम मेजर आइडिया वोडाफोन हैव बीन languishing in recent time after giving up more than 40% from their recent high. Analysts do think it has turned any attractive। तो दोस्तों उसने बताया कि 40% तक करेक्शन हो चुका है, उसने जो हाई बनाया था उसके। तो यहाँ पे वो अभी अट्रैक्टिव प्राइस पे है या नहीं, तो उसको आगे हम और पढ़ने की कोशिश करेंगे। द स्टॉक हैज डिक्लाइन ऑल but 2 sessions so far in October, currently traded near 8.5. It has scaled it 52 high। आपको पता होगा 13 रुपये 45 पैसे बनाया था, और यहाँ पे सितंबर 4 की बात करें तो वो 30% ईयर टू डेट मतलब कि 2020 में 30% तक अप था। 4 सितंबर की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे और आगे बताना चाहूँगा एनालिसिस से, ओनली दोज हु हाई रिस्क एपेटाइट may take a plunge and take up exposure। The stock
फॉर देम भारती एयरटेल रिमेन द टॉप पिक टू प्ले द टेलीकॉम स्टोरी इन इंडिया। तो बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, जो हाई रिस्क टेकर है, जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं या ले सकते हैं, जिसका पोर्टफोलियो बड़ा है और जो रिस्की इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। इस प्राइस की बात कर रहा हूँ, 8 रुपये 50 पैसे के आसपास की। बाकी अगर टेलीकॉम सेक्टर में जाना है तो यहाँ पे एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि भारती एयरटेल यहाँ पे टॉप पिक उभर करके सामने आया। जो टोटल यहाँ पे जो बड़े बड़े एनालिस्ट है उसने जो रेटिंग दी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो आइडिया वोडाफोन हेड 1 बाय की रेटिंग है आइडिया वोडाफोन के ऊपर, 5 होल्ड की रेटिंग है और 7 सेल की रेटिंग है, 3 तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग की रेटिंग है। यहाँ पे ऐसा ये डाटा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो रेटिंग के मामले में देखें तो इतना ज़्यादा इंकरेजिंग बिल्कुल नहीं है। हालांकि 1 बाय की और 5 होल्ड की रेटिंग है, परंतु 7 सेल की रेटिंग है, इसमें से भी 3 तो स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मीडियन टारगेट निकल करके आ रहा है, सभी जो एक्सपर्टों ने टारगेट दिया है उसका जो मीडियन निकल करके आ रहा है वो यहाँ पे 7 रुपये 22 पैसे से लेके 6 रुपये तक के जो मीडियन निकल करके आ रहा है। तो यहाँ से देखें तो मैंने जैसे बताया कि 7.5 रुपये का लेवल मैंने दिया था एवरेजिंग करने के लिए। आई होप कि 7 रुपये 60 पैसे का लो बनाया था, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे एवरेजिंग किया होगा। तो यहाँ से ऐसा मान सकते हैं कि डाउन साइड हमें 7 रुपये 22 पैसे तक हो सकती है, पर मुझे ये बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। यहाँ पे मैं आगे और बताना चाहूँगा, वो वूज ऑफ कैश ट्रेप टेलीकॉम सो फार ओवर अ डिक्लाइनिंग सब्सक्रिप्शन बेस वॉफर थीन इंडस्ट्री मार्जिन एंड ऑन गोइंग टैरिफ आर ह्यूज ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑन इट। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पे जो टैरिफ वार चल रहा है वो है, यहाँ पे जो एजीआर ड्यू का पे करना है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन बेस जो कटता जा रहा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जुलाई में उसके जो सब्सक्रिप्शन बेस थे वो यहाँ पे घटे थे, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के घटे थे, जबकि भारती एयरटेल और जियो के 3.2 और 3.5 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे बढ़े थे। तो ये भी बात तो सही है, इसको मानना भी पड़ेगा। आगे और भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये जो आगे बता रहे कि एट दिस लेवल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टर कैन कंसिडर बाइंग द स्टॉक। भारती एयरटेल इज ऑल्सो नो बैरियर फॉर दोज हु वांट टू बेट ऑन टेलीकॉम सेक्टर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हाई रिस्क इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इस प्राइस पे यहाँ पे बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हाई रिस्क तो इन्वॉल्व है, परंतु अगर इस प्राइस पे बाई करते हैं तो हाई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ये बात भी आपको भूलनी नहीं चाहिए। और जैसे मैंने बताया सब यहाँ पे एक्सपर्ट है उसका भारती एयरटेल टॉपिक बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की कि क्या एक्सपर्टों की राय है वोडाफोन आइडिया में। यहाँ पे आपको पता होगा 28 सितंबर की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने सेल का रेटिंग दिया था, जो कि टारगेट प्राइस 3 रुपये 30 पैसे बताया था। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। और यहाँ पे आगे बात करें तो आपको पता होगा कि 15,000 करोड़ की फंड राइजिंग भी की थी, जो कि अप्रूवल मिल गया था, और उसके बाद 25,000 करोड़ का भी यहाँ पे फंड राइजिंग का प्लान बनाया था, जिसकी बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल गया था। यहाँ पे एचजीआर की बात करें तो 58,000 करोड़ का यहाँ पे एचजीआर है, और जो और इसमें से 7,854 करोड़ उसने क्लियर कर दिए है, और मार्च 2021 के पहले उसको 10% उसका देना होगा। वो भी यहाँ पे आपको बात मैं रिमाइंड करना चाहूँगा। आगे बताना चाहूँगा दोस्तों, अक्टूबर 13 की बात करें तो अम्बित कैपिटल है, जो कि एक रेटिंग एजेंसी फर्म है, उसने बाई की रेटिंग यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने दी है, और बता रहे कि जो वैल्यूएशन निकल करके आ रहा है वो बहुत ज़्यादा चीप है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाई की रेटिंग उन्होंने दी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी एक्सपर्ट ने भी भारती एयरटेल को जो बताया है कि वो यहाँ पे प्रॉफिट 75 करोड़ का डिक्लेयर कर सकती है, जो कि उसका 23,000 करोड़ का लॉस था, उसके सामने वो 75,000 का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। और भारत यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का उसने जो एस्टिमेट किया था 927 करोड़ का इस क्वार्टर में लॉस हो सकता है, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें एक साल के पहले 5,921 करोड़ का लॉस था। तो दोस्तों ऐसे मिक्सअप बातें यहाँ पे बोली जा रही है। मैं आपको यही बोलूँगा कि 7.5 मतलब 7 रुपये का जो लेवल है वो अपने आप में बहुत क्रूशल लेवल है। जब तक वो होल्ड करके रखता है तो मुझे लगता है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में बने रहना चाहिए। और मैंने जैसे बताया था कि 7 से 7.5 के बीच में अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे एवरेजिंग आउट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मर्जी तो आपकी ही चलेगी, क्योंकि पैसा भी आपका है। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट कल के लिए आ सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने जीरोधा का चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 रुपये 65 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है चार्ट पे।
तो यहाँ पे बात करें तो एक जो रेंज निकल करके आ रही है 8 रुपये 75 पैसे से लेके 8 रुपये 60 पैसे के बीच, वहाँ पे आपको कोई भी कल पोजीशन नहीं बनाने की मैं सलाह दूंगा। आगे दोस्तों बात करें 8 रुपये 60 पैसे का कल लेवल टूटता है तो फिर से वो 8 रुपये 45 पैसे के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 8 रुपये 30 पैसे के आसपास भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये 8 रुपये 75 पैसे का लेवल तोड़ता है ऊपर की तरफ तो 8 रुपये 90 पैसे और 9 रुपये 5 पैसे तक का कल लेवल आ सकते हैं, जिसको आपको पूरा ध्यान रखना है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आपकी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कल ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो हो सकता है वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा हो। मार्केट का जैसा ट्रेंड है उसके साथ ट्रेंड अनट्रेड लगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, ये लेवल को वॉच आउट कीजिए कल और इसके बाद ही पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों RSI का लेवल देखें तो 51 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हालांकि और बोर्ड सिचुएशन में पहुंच गया था, उससे थोड़ा सा नीचे आया है। तो यहाँ पे वो भी आपको कंसिडरेशन करना है कि RSI का लेवल भी कहाँ होता है। मैं 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आगे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। आज लोगों ने बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि आज मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी थी, बढ़िया प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए जो मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर है। तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ जीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से फ्री एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मेरी प्राइम चैनल है उसमें मैं आपको एंट्री दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।